जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। कल हमने देखा कि किस प्रकार से राजस्थान के अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और हमने अंतर भी देखा। उससे पहले हमने राजस्थान के एकीकरण के बारे में जाना। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज दोस्तों हम राजस्थान की कुल सीमाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कल हमने अक्षांश और देशांतर विस्तारों के बारे में चर्चा की। यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। आजकल क्वेश्चनों का पैटर्न चेंज हो चुका है, इसलिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन सब की चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हम कंप्लीट राजस्थान का अध्ययन करेंगे, राजस्थान से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, राजस्थान पुलिस में, पटवार में, और जहाँ जिस भी एग्जाम में राजस्थान जीके जो जुड़ी हुई है उसमें ये सब टॉपिक आपको मिलेंगे और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों करते हैं चर्चा आज के लिए। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है राजस्थान की कुल सीमाएं। तो राजस्थान की कुल सीमाओं को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। पहला स्थलीय सीमा है, दूसरा तटीय सीमा है। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 5920 किलोमीटर है दोस्तों। सेकंड में तटीय सीमा शून्य मानी जाती है। यहाँ पर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा किस प्रकार से पूछ लिया जाए राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 5920 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो आपको क्या बतानी है दोस्तों, शून्य बतानी है कि राजस्थान के तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, शून्य। उसके बाद में स्थलीय सीमा की लंबाई हमने देखी। स्थलीय सीमा की लंबाई को हम दो भागों में बांटते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है, जबकि अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर है। दोनों को जोड़ देंगे 5920 किलोमीटर इसकी स्थलीय सीमा हो जाएगी, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070, अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, 1070 किलोमीटर है वो किस प्रकार से है। क्या वैसे लिखने से 1070 किलोमीटर है? नहीं दोस्तों, इसके लिए भी डिवाइड किया गया है। कल भी हमने इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी, रेड क्लिफ रेखा के बारे में, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है, रेड क्लिफ रेखा। तो इसका जो प्रारंभ है हमने कल भी देखा था। आज हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में, स्थलीय सीमा को दो भागों में डिवाइड किया, उसके बारे में चर्चा करें, इस वजह से मैंने यहाँ पर दोबारा लिखा है। तो यहाँ पर एक जो रेड क्लिफ रेखा है, इसका प्रारंभ हिंदुमन कोट गंगानगर से प्रारंभ होता है। गंगानगर से बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, बाड़मेर में शाहगढ़ तक ये रेड क्लिफ रेखा खींची गई है। तो रेड क्लिफ रेखा जो खींची गई है, एकमात्र ऐसी रेखा है जो कलम से खींची गई है। तो यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन पूछा सकता है कि वह कौन सी काल्पनिक रेखा है जो कलम से खींची गई है। तो वो होगी दोस्तों हमारी रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा का नाम रखा गया है, जिसका निर्धारण, सीमा का निर्धारण जो किया गया है वह किया गया सर श्री रेड क्लिफ के नाम से इसका निर्धारण किया गया है, जो कि इसके अध्यक्ष थे रेड क्लिफ रेखा के। इसके नाम पर ही इसका नाम रखा गया रेड क्लिफ रेखा। किसके नाम से दोस्तों? सर सीरियल रेड क्लिफ के नाम से भारत और पाकिस्तान की सीमा का नाम रखा गया रेड क्लिफ रेखा। इसके बाद में हम देखेंगे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर है। तो इसमें से रेड क्लिफ रेखा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से है, सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला राजस्थान का जैसलमेर 464 किलोमीटर, बीकानेर 168 किलोमीटर। इनके बारे में हम कल चर्चा कर चुके थे। इसके बाद में यह क्वेश्चन क्या बनते हैं, वह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन क्या बनेंगे, जैसे मान लीजिए पूछ लिया जाए कि रेड क्लिफ रेखा से टच होने वाले जो राजस्थान के जिले हैं उनका आरोही क्रम बताइए। तो आरोही क्रम
गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। यह मैंने एरो का निशान लगा रखा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आरोही अवरोही क्रम, यानी ये तो बढ़ते हुए क्रम में बताना है और ये घटते हुए क्रम में बताना है। तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम, इसके लिए मैं लिख देता हूँ गंगानगर की 210 किलोमीटर है, बाड़मेर की 228, बाड़मेर की 228 है, कल भी बता दिया गया था आपको। इस प्रकार से आप आरोही क्रम और अवरोही क्रम को निर्धारण कर सकते हैं। आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में और अवरोही क्रम घटते हुए क्रम में। इस प्रकार से यहाँ पर हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में यहाँ एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेड क्लिफ रेखा से टच होने वाले हमारे राजस्थान के जो जिले हैं उनका उत्तर से दक्षिण का क्रम बताइए। तो उत्तर से दक्षिण का क्रम है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इससे पहले हमने आरोही और अवरोही क्रम के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक हमने स्थलीय सीमा के बारे में जानकारी प्राप्त की। स्थलीय सीमा 5920 है, उसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है। अब 1070 किलोमीटर किस प्रकार से हैं वो हमने देखा। गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर, इनकी सीमाएं यहाँ लिखी हुई है। इनको आरोही क्रम व अवरोही क्रम में भी पूछा जा सकता है, साथ ही उत्तर से दक्षिण क्रम भी पूछा जा सकता है। इसके बाद में हम देखेंगे 5920 में से 1070 किलोमीटर तो हमने पढ़ लिया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में बात करते हैं, 4850 इसकी कुल लंबाई है। तटीय सीमा के बारे में हमने जाना कि 0 है। तो अंतर्राज्यीय सीमा यानी हमारे राजस्थान से लगने वाले, राजस्थान की सीमा 5 राज्यों से लगती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं 4850 इसकी कुल लंबाई आपको याद रखनी है दोस्तों। उसके बाद अब इनका राजस्थान से लगने वाले 5 राज्यों को हम देख लेते हैं। 5 राज्यों में पंजाब पहला नंबर, दूसरा हरियाणा, तीसरा नंबर यूपी, चौथा नंबर एमपी और 5वां गुजरात। इस प्रकार से राजस्थान की सीमा 5 राज्यों से लगती है। और 5 राज्य कौन से हैं दोस्तों, दोबारा बता देता हूँ। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। इस प्रकार से राजस्थान की सीमा 5 राज्यों से लगती है और इन 5 राज्यों की सीमा से मिलकर कुल अंतर्राज्यीय सीमा बनती है हमारी 4850। अब देखते हैं कि किस प्रकार से किन किन राज्यों में कितनी लंबाई है जिनके राजस्थान की सीमा लगी हुई है। जैसे पंजाब से राजस्थान की सीमा लगी हुई है 89 किलोमीटर। उसके बाद उत्तर प्रदेश से राजस्थान की जो सीमा लगी हुई है वह 877 किलोमीटर, गुजरात से 1022, हरियाणा से 1262 और एमपी से 1600 किलोमीटर। यहाँ पर भी दोस्तों आप देख सकते हैं जिस प्रकार से हमने यहाँ देखा सबसे कम सीमा बीकानेर की और सर्वाधिक जैसलमेर की, उसी प्रकार से हम यहाँ देख सकते हैं कि राजस्थान की सीमा से सर्वाधिक सीमा एमपी की लगती है 1600 किलोमीटर और पंजाब की लगती है 89 किलोमीटर। इस प्रकार से सब 5 राज्यों की सीमाओं को जोड़ देंगे 4850 किलोमीटर इसकी कुल सीमा आ जाएगी। इसके बाद में हम देखते हैं पंजाब से राजस्थान के कितने जिले लगते हैं। तो पंजाब से राजस्थान के 2 जिले लगते हैं, इनकी भी चर्चा करेंगे। इसके बाद में हरियाणा से कितने जिले लगते हैं, 7, यूपी से 2, एमपी से 10, गुजरात से 6। इस प्रकार से हमने देखा पंजाब से राजस्थान के 2 जिले कौन से लगते हैं दोस्तों। वो 2 जिले कौन से हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं गंगानगर और हनुमानगढ़। इसी प्रकार हरियाणा से लगने वाले राजस्थान के जिले हमने कितने बताए, 7 जिले कौन से हैं दोस्तों, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। इसी आधार पर हमें आगे एमपी से लगने वाले राजस्थान के जिलों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं।
एमपी से लगने, सॉरी सबसे पहले यूपी है, यूपी के बारे में देख लेते हैं। यूपी से राजस्थान के लगने वाले जिले हैं भरतपुर, धौलपुर, दो जिले हैं यूपी से। यहाँ लिख देता हूं मैं भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर यूपी से लगने वाले राजस्थान के दो जिले हैं, भरतपुर और धौलपुर। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश से लगने वाले राजस्थान के 10 जिले। 10 जिले कौन से हैं? धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। इनको भी हम लिखेंगे। इससे पहले अगर आप इसको उतारना चाहते हैं उतार सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे गुजरात से लगने वाले राजस्थान के 6 जिले कौन से हैं। तो 6 जिले में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। इनमें भी हम देखेंगे कि गुजरात से राजस्थान की जो सीमा से लगने वाले जिले हैं, सबसे ज्यादा किस जिले की लगती है और सबसे कम किसकी लगती है, न्यूनतम सीमा जिसकी जानी जाएगी। इस प्रकार से राजस्थान के कुल जिले 33 हैं। साथ ही साथ अंतर्वर्ती जिले 8 हैं जिनकी भी हम चर्चा करेंगे। राजस्थान के सीमावर्ती जिले कितने हैं? 25 हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले 2 हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बीकानेर और जैसलमेर। तो यहाँ हमने देखा राजस्थान की कुल सीमाएं जिसको हम दो भागों में डिवाइड किया, स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। तटीय सीमा 0 है, स्थलीय सीमा 5920 है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 है। जो कि किस प्रकार से डिवाइड किया गया आपको बता दिया गया है। इनका आरोही और अवरोही क्रम ध्यान रखें दोस्तों। उसके बाद उत्तर से दक्षिण क्रम याद रखें और दक्षिण से उत्तर इनका क्रम याद रखें। कैसे क्वेश्चन पूछा सकता है। इसी आधार पर हम इसके अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा 4850 है। 5 राज्य जिनसे राजस्थान की सीमा लगती है, इनका आरोही क्रम अवरोही क्रम ध्यान रखें। साथ ही साथ पंजाब से राजस्थान के कितने जिले हैं, हरियाणा से कितने हैं, यूपी एमपी से कितने हैं और गुजरात से कितने हैं। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले वीडियो में इससे आगे की बात करेंगे हम। समय हो चला दोस्तों आप सुरक्षित होने का। बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट वीडियो के लिए। गुड नाइट।